కేసీఆర్ గారు, केटीआर गारो, ये मैटर मैं आप लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ क्योंकि आई रिमेंबर केसीआर साहब के जो भी स्पीचेस है वो स्पीचेस में हमेशा एच द निज़ाम 7th ऑफ आसिफजा डायनेस्टी मीर उस्मान अली खान का हमेशा जिक्र किया करते हैं केसीआर सर। तो सर अब मसला ये है कि मस्जिद जूदी जहाँ पर हमारे उस्मान अली खान निज़ाम ऑफ हैदराबाद जिसकी ख़बर है, मैं उस मस्जिद के मसले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हूँ और उसके सामने जो पार्किंग एरिया है मस्जिद जूदी का और बाजुक जो है वक्फ कमेटी ऑफिस ऑफ एच निज़ाम, उसके सामने की ज़मीन जो है कब्ज़ा की गई है और उस ज़मीन को जो है रेंट आउट किया गया है और लैंड ग्रैबर्स जो है ये कह रहे हैं कि वो ज़मीन उनकी है और उनको जो है समझिए अब यानी गिफ्ट दिया गया था और उसका एविडेंस ये मौजूद है। मैं मीडिया को हैंड ओवर कर रहा हूँ। इसकी रजिस्ट्री भी हो चुकी है जो फेक रजिस्ट्री है। अगर मैं गलत हूँ तो ये अगर फेक नहीं है तो फिर आपके मस्जिद जूदी के बाजुक जो वक्फ ऑफिस है उनके फाइल्स में जो कोर्ट का ऑर्डर है, उनके फाइल्स में जो पेपर है, या तो फिर वो गलत होना चाहिए, ये सही होना चाहिए, या तो फिर ये गलत है, वहां जो है वो सही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है केसीआर सर, केटीआर सर, प्लीज लुक इनटू दिस मैटर क्योंकि ये मसला जो है एक साल भर से जब मैं इनिशिएट किया, स्टार्ट लिया और मेरे ऊपर कई अटैक्स हुए, मेरे लिए लोगों को हायर किया गया, लोग जो है नाइफ्स लेके फिर रहे थे और मैंने नारायणगुड़ा पीएस में एविडेंस के साथ और विटनेसेस के साथ कंप्लेंट दिया, कोई एक्शन नहीं लिया गया है नारायणगुड़ा पीएस ने। और ये मैटर जो है मैं सीपी साहब के नॉलेज में भी लाया, नो एक्शन। मिस्टर विश्वा प्रसाद, नो एक्शन। और मिस्टर वेंकट रेड्डी साहब अभी अभी आए हैं, वो मेरे 22 के दिन जो मुझे मेरा लास्ट अटैक किया मेरे ऊपर, उस वक्त भी जो है समझे 4 दिन 5 दिन तक जो है कोई एक्शन नहीं लिया गया था। जब मैं साक्षी और जो है तेलुगु न्यूज़पेपर्स में जब मेरा जो है वो पब्लिश हुआ, उसके बाद वेंकट रेड्डी साहब आए सर्कल इंस्पेक्टर को लेकर, एसआईज को लेकर, और उसके बाद एफआईआर इशू किया गया है। वो एफआईआर यहाँ मौजूद है। ओके, यहाँ पर सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन है सर और कुछ नहीं है। जिसके ऊपर केस बुक होना चाहिए केस बुक नहीं हुआ और जिसके ऊपर जो सेक्शंस लगना चाहिए वो सेक्शंस नहीं लगे। और ये कॉन्स्पिरेसी जिस दिन से मेरा कंप्लेंट जीएचएमसी को गया और जीएचएमसी आए, डेविएशन दिए और डेविएशन के नोटिसेस मेरे पास मौजूद हैं और वो नोटिसेस मैं हैंड ओवर कर रहा हूं हमारे मीडिया को। ईच एंड एवरी थिंग आई एम टॉकिंग आई हैव एविडेंस। और नारायणगुड़ा पीएस टोटली इसमें इन्वॉल्व है, नारायणगुड़ा पीएस सिविल मैटर में इन्वॉल्व है और मरियम बेगम जो ओनर है और उनके लड़कियां, उनके जो भी रिलेटिव्स है, वो लोग मेरे ऊपर जो है अटैक पे अटैक करे जा रहे हैं और नारायणगुड़ा पीएस कोई एक्शन नहीं ले रहा है। मरियम बेगम एक्सटॉर्शन का केस जो है बुक करे हैं। जिस दिन मरियम बेगम के घर पे वो कह रहे हैं कि मैं गया और उनके घर पे एक्सटॉर्शन किया, और एक्सटॉर्शन करे सो दिन कंप्लेंट नहीं किए, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन ये अमेरिका वापस चली गई और अमेरिका से 2 महीने के बाद जो है नारायणगुड़ा पीएस को जो है ईमेल आता है और वो ईमेल लेकर नारायणगुड़ा पीएस मेरे ऊपर 506 केस बुक करता है। दिस इज अब्यूज ऑफ पावर एंड दिस इज टोटली falsification or brutality. I can say it's a small word, brutality of police. I am very sorry, KCR sir, KTR sir, please I humbly request you to investigate these land grabbing and encroachment opposite Judi mosque, क्योंकि ये मस्जिद जूदी के सामने का टोटल लैंड इट इज मेंट फॉर जो है निज़ाम मरहूम जो है वहां पर जिसकी खबर है मीर उस्मान अली खान की, वो जो है सिर्फ मस्जिद नहीं है, वो खबरस्तान भी है और आए दिन निज़ाम फैमिली के जितने भी डेथ्स हो रहे हैं वहां पर उनके ग्रेव्स है। प्लीज आप जो है मीडिया, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे इंटरव्यू के बाद जो है आप थोड़ा इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए सो दैट वी कैन ब्रिंग क्लियर पिक्चर टू केसीआर सर एंड केटीआर सर। और एक बात यह है सर कि निज़ाम
जो है किनकोठी खानाजाद एसोसिएशन में जो है 350 या 400 घर दिए थे गिफ्ट टू ऑल खानाजाद। और इसके अंदर घर के रेंज जो है स्टार्ट होती है सर 250 to 300 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। वो भी हम आप जो है इंक्वायरी कमीशन, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, केसीआर सर, केटीआर सर, ये मस्जिद जूदी के सामने, निजाम की मस्जिद के सामने ये जो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स जो इलीगल अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, जो डिविएशन है, जिसके नोटिस इश्यू हो चुके हैं और वो नोटिस मेरे पास मौजूद है जो मैं मीडिया को दे रहा हूं। और मेरी रिक्वेस्ट है सर कि ये 400 घर जो निजाम दिए थे इसमें 2500 गज 2500 स्क्वायर यार्ड का घर निजाम किसी को नहीं दिए। तो ये फजल अली जो इंतकाल हो चुका है, उनकी फैमिली जो क्लेम कर रही है कि ये लैंड जो है, ये घर जो है, ये जमीन जो है इनको निजाम दिए, विच इज नॉट करेक्ट। मेरी रिक्वेस्ट है केसीआर सर, केटीआर सर, कमीशन इंक्वायरी की जरूरत है यहां पर और कुछ नहीं। ये इनका जो घर दिए थे ये अपना घर बेच चुके हैं और उसके भी डिटेल्स मैं मीडिया को आई एम गोइंग टू हैंड ओवर टू मीडिया विद हाउस नंबर्स। जो फजल अली जिसका इंतकाल हो चुका है, फजल हफीफ, उन्होंने जो है समझे बेच चुके हैं। और ये टोटल अब जो कॉम्प्लेक्स 1300 स्क्वायर यार्ड का है, ये कॉम्प्लेक्स जो है जमीन इनकी नहीं है और ना ही निजाम इनको दिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि यहां पर एक केसीआर कम्युनिटी हॉल या केटीआर कम्युनिटी हॉल बनना चाहिए। किनकोठी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, इट्स अबाउट 15 to 18,000 आई थिंक, बिकॉज मैं यहां पर एक्चुअली रहा नहीं ज्यादा टाइम, आई हार्डली स्पेंड माई टाइम इन हैदराबाद। सो आई रिक्वेस्ट फॉर ए कमीशन इंक्वायरी टू इन्वेस्टिगेट के यहां पर जो घर दिए गए 300 गज से लेके 500, 600, 700 गज, 2500 गज निजाम HES द निजाम फजल अली साहब को नहीं दिए। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ मनमानी चल रही है, लैंड ग्रैबिंग चल रही है, इंक्रोचमेंट चल रहा है। और इसके अंदर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज प्लेइंग ए वेरी बिग रोल। मिस्टर नरसिंह राव ACP एंड मिस्टर देवेंद्र रेड्डी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मेरे पास पूरा कम्युनिकेशन मौजूद है सिंस 1 ईयर। और दूसरी बात यह है कि यहां पर एक बहुत बड़ा जो है समझे आप, यानी सर HEH निजाम, यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। ये हैदर यूसुफ मस्कती साहब जो अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रेसिडेंट ऑफ HEH द निजाम 7th खानाजाद एसोसिएशन, मेरा सवाल मीडिया आप लोगों से है, प्लीज इसकी इंक्वायरी कीजिए कि इनको प्रेसिडेंट किसने बनाया। और ये लेटर ऑफ कंफर्मेशन दे रहे हैं, ये लेटर ऑफ कंफर्मेशन दे रहे हैं म्युनिसिपल को कि निजाम जो है ये प्रॉपर्टी इनको दिए, ये प्रॉपर्टी इनको दिए। मेरा सवाल सिर्फ ये है हैदर यूसुफ मस्कती को कि इसका इनके पास क्या प्रूफ है कि 1300 स्क्वायर यार्ड का फजल अली के घर का ये लेटर लिख के दिए हैं मस्जिद जूदी के सामने का। इनके पास क्या अथॉरिटी है ये लेटर देने की? और ऐसे कई लेटर्स दे चुके हैं। मेरी रिक्वेस्ट है मीडिया आपसे कि GHMC से इंक्वायरी करके सारे लेटर्स कलेक्ट किए जाए। हैदर मस्कती इज प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल, a very big role in this. Haider Maskati don't have any authority to issue such letters. मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये मैटर को भी जो है समझा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, दिस ऑल कम्स अंडर कमीशन इंक्वायरी सर। KTR सर, KCR सर, प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट, ये जंगल राज चल रहा है यहां पर किनकोठी में, आप प्लीज इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाए, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और रही बात नारायणगुड़ा PS की, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है KCR सर, KTR सर, हमारे महेंद्र रेड्डी सर DGP एंड मिस्टर अंजनी कुमार सर CP, आप लोग प्लीज ऐसे मसले मसाइल को इग्नोर मत कीजिए। आप लोगों का हमारा भरोसा उठ जाएगा आप लोगों के ऊपर से। अगर KCR सर, KTR सर अगर आप लोगों को जिम्मेदारी देकर बिठाए हैं, महेंद्र रेड्डी सर मैं आपसे अप्रोच हो रहा हूं, अंजनी कुमार सर CP सर मैं आपसे अप्रोच हो रहा हूं, अगर आपको जो है जिम्मेदार बना के बिठाया गया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाइए।
मेरी बार बार मेरे ऊपर जो है नारायणगुड़ा पीएस, इट्स ए क्रिमिनल ऑफेंस, इट इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। मेरे घर के सामने से मेरा वीडियो लिया जाता है अंदर से उनके ड्राइंग रूम में से, और वो वीडियो जो है वायरल किया जाता है, ट्विटर पे है, फेसबुक पे है, और मेरे ऊपर गलत गलत कमेंट्स लिखे जा रहे हैं। दिस इज डिफमेशन, इट्स ए क्रिमिनल ऑफेंस। जब मैं नारायणगुड़ा पीएस जाता हूं तो इसके ऊपर जो है कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। ये मेरे पास एक्नॉलेजमेंट मौजूद है मेरे कंप्लेंट का, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। मेरे ऊपर अटैक किया गया है, उसका कंप्लेंट मेरे पास मौजूद है, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ये पुलिस की ज्यादती, और मुझे जब भी अप्रोच होता हूं और मुझे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। आपके सईद उलू एक एसआई अभी ट्रांसफर हुआ है, उनकी जगह पे चंद्रशेखर राव आए हैं। चंद्रशेखर राव एसआई जो है डे बिफोर यस्टरडे मुझे इस तरह से उंगली करके चल निकल, एंड हमारे एसएचओ स्टेशन मिस्टर रमेश बेल मार के बोल रहे ए तीसकोपो इदी क्या, वो तेलुगु तो मुझे नहीं आता लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड, इसको निकालो यहां से। तो ये कौन सा तरीका है पुलिस का बात करने का? एंड ऑफ द डे दे आर पब्लिक सर्वेंट्स का। सो प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि मेरे जो केसेस है सही हैंडल किया जाए, और ये मस्जिद जूदी निजाम के खबर के सामने की जो जमीन है मस्जिद को वापस दिला दीजिए। और एज पर जो आपकी वेबसाइट है, पुलिस की वेबसाइट, लैंड ग्रैबिंग जो है टास्क फोर्स के अंडर में आता है। मैं टास्क फोर्स को अप्रोच होता हूं तो मुझे इग्नोर किया जाता है, समझे। मुझे कहा जाता है कि आप जो है समझे आप नारायणगुड़ा पीएस जाइए, और जब मैं समझे आप साइबर क्राइम के लिए पास जाता हूं, एसीपी साहब से मिला मैं, हमारे वर्मा प्रसाद साहब से, प्रसाद साहब कह रहे हैं कि नो इट्स नॉट अवर एरिया, यू हैव टू गो टू नारायणगुड़ा पीएस। तो ये क्या चल रहा है सर? टास्क फोर्स की जिम्मेदारी नहीं है, नारायणगुड़ा की जिम्मेदारी नहीं है, एसीपी साहब की जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? महेंद्र रेड्डी सर। और ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? एसीपी सर। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज, माय हम्बल रिक्वेस्ट, लुक इनटू दीज इश्यूज एंड डू जस्टिस। हमारा भरोसा उठ जाएगा आप लोग के ऊपर से। ऐसा मत कीजिए। किंकोठी इज ए वेरी बिग कम्युनिटी, अबाउट 18,000 to 20,000 residents. So please, thank you very much media, thank you very much KCR sir, KTR sir, please look into these matters, and I have more to tell, commission inquiry बिठाइएगा। Again I am telling you, I need commission inquiry for all these issues which I have mentioned in my press conference. Thank you very much, God bless you, God bless Telangana, take care of yourselves.